हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, जो कि एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स का, 3 तो नहीं 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलता ही है। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बोर्ड से डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। 2024 के सेशन का ये पेपर है जो कि मैं आपको करा रहा हूँ। यदि आपको ये क्वेश्चन भी टफ लगता है तो आप आज के बाद नहीं लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। RRLTD वॉज रजिस्टर्ड, ऑथराइज कैपिटल दे रखा है बेटा उसका 8 लाख रुपए का, डिविडेंट है इंटू 80,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है। मतलब कि जो उसका ऑथराइज कैपिटल है वो 8 लाख रुपए का है। कंपनी के पास 80,000 इक्विटी शेयर इशू करने के राइट्स है अभी। द कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर। मतलब कि कंपनी के पास पावर तो 80,000 इक्विटी शेयर की है, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? ओनली 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं बेटा, तो आगे दे रखा था अमाउंट एज पर वॉज पेबल। जो अमाउंट है वो पेमेंट कैसे करना है? एप्लीकेशन पे 5 रुपये देना है, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, मतलब कि वो 2 रुपये का वो बन जाता है। देन द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। जो इशू किए गए हैं वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब किए गए हैं। ऑल द अमाउंट वो रिसीव, सब पैसा मिला है एक्सेप्ट, द वर्ड इज एक्सेप्ट, मतलब कि छोड़ करके, किसको? अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, दोनों मनी को छोड़ करके। मतलब कि उन पे 2,000 रुपये के, सॉरी 2,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। अलॉटेड टू सीमा, एक सीमा थी उसको ये दिए गए थे शेयर, मतलब कि 2,000 शेयर पे अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं मिली है। तो आगे बोल रखा है प्रेजेंट द शेयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट आपको प्रेजेंट करना है ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी एट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम, और हमको नोट्स टू अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं इसका बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले आपको इस तरीके से फॉर्मेट ध्यान रखना, फॉर्मेट जरूरी है इसका, सबका ही फॉर्मेट जरूरी है। बिना फॉर्मेट के करोगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा। देखिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा RRLTD, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एट, जो भी टाइम दे रखा है वो निकालना पड़ेगा। देन आपको सबसे पहले यही लिखना पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर आता है शेयर होल्डर फंड्स, फिर आता है उसके नीचे शेयर कैपिटल। अभी डायरेक्ट अमाउंट आया कहाँ से? वो आएगा नोट्स टू अकाउंट से। तो आइए हम समझते हैं नोट्स टू अकाउंट को। मेन खेल यही है। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आएगा अब कि शेयर कैपिटल हम लिखेंगे। अब देखिए ऑथराइज कैपिटल, सबसे पहले ये हेडिंग डालनी है। अब कंपनी के पास अथॉरिटी कितने की है? 80,000 शेयर की, 10 रुपये का एक है, तो कंपनी के पास कितने का हो गया? ये 8 लाख का ऑथराइज कैपिटल है। वहीं इशूड कैपिटल की बात करें तो कंपनी ने पब्लिक को कितना इशू किया बेटा? 40,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, 10 रुपये का एक है, 4 लाख का ये हो गया। फिर आता है एक हेडिंग आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, 3 ही हेडिंग आती है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल में 2 चीज आती हैं, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में मतलब होता है कितने लोगों ने पैसा दे दिया। तो देखिए 40,000 इशू किए थे, जिसमें से 2,000 लोगों ने नहीं दिए थे, जैसे पता होगा आपको। तो 38,000 लोगों ने तो दे दिया ना। कितने के हिसाब से दिया? 10 रुपये के हिसाब से। तो 38 इंटू 10 करें तो 3,80,000। अब यदि बात करें नॉट सब्सक्राइब, तो 2,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया। कितने शेयर पे नहीं दिया? 10 रुपये पे नहीं दिया। तो 20 इंटू 10 करें तो आ जाएगा 20,000 रुपये। और फिर आ जाता है उसमें कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर को हम कर देते हैं लेस, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास नहीं आया है। तो 2,000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं आया है। 5 कैसे आया? कि भाई एप्लीकेशन तो दे दिया गया है, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी गई। अलॉटमेंट 3 का था, कॉल 2 का था, 3 और 2 5 हो गए। तो 5 पे पैसे नहीं मिले, तो कितने का हो गया? 10,000 का। 20 में से 10 गए तो 10,000 आए। अब ध्यान रखना, अब होता कैसे है, इनसे हमको मतलब नहीं होता है, कि पैसे आने से मतलब होता है। तो 3,80,000 में 10 प्लस हो गए तो 3,90,000। अब 3,90,000, तो अब देख लिए, आ जाइए क्वेश्चन यहाँ पे। अब यही अमाउंट को उठा करके हम डाल देंगे ऊपर, 3,90,000। होप सो समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम एज इट इज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, श्री गंगा एलटीडी ने रजिस्टर करवा रखा है और ऑथराइज कैपिटल है 7 लाख का। डिविडेंड इक्विटी शेयर है 10 रुपये का एक है। इफ ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को देखिए 50,000 इक्विटी शेयर ऑफर किए गए हैं।
जो अमाउंट पेबल है वो एप्लीकेशन पे 4 रुपये है, अलॉटमेंट पे भी 4 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचा कुछ है, मतलब कि 2 रुपये हो गए आप पे। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, जो भी इशू किए गए थे वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब्ड है। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट वही अगेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला, 4,000 शेयर पे नहीं मिला इस बार। शो करना है हमको बैलेंस शीट और प्रिपेयर करना है नोट्स टू अकाउंट। देखिए 4 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, यकीन नहीं हो रहा है तो आप पेपर उठा के देख लीजिए, PYQ क्वेश्चन है बेटा आपका। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसका किस तरीके से सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए वही फॉर्मेट में अगेन बोल रहा हूँ, फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। श्री गंगा एलटीडी बैलेंस शीट एट जो भी तारीख दे रखा होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के सब हेड के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, उसमें आता है शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे आएगी, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट से। समझते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी अब आपकी इस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया हेड डालेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। तो कंपनी के पास कितनी अथॉरिटी है बेटा, 70,000 इक्विटी शेयर करने की अथॉरिटी है, 10 रुपये का एक के साथ तो हो गया आपका 7 लाख का। वहीं इशूड कैपिटल की बात करते हैं तो कंपनी ने देखिए 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपये का एक है तो कितने का हो गया वो 5 लाख का हो जाता है आपका। ठीक है, फिर सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें 2 हेडिंग बता दी मैंने। सब्सक्राइब एट फुल्ली पेड अप, 50,000 तो इशू किए थे बट 40,000 पे पैसे नहीं मिले हैं, तो 40,000 इंटू 10 पे किया तो 460 का हो गया। और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, कितने फुल्ली पेड अप नहीं है बेटा, वो है आपके 4,000, 10 रुपये का एक है तो 40,000 आपको नहीं मिले हैं। कॉलिन अरियर कितने का बन जाता है फिर, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यों, क्योंकि वो अलॉटमेंट उस पर फेल हो गया था, तो कितने का हो गया 8,000 का। 40 में से 8 गए तो 32,000, 4,60,000 में 32,000 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 4,92,000, जो कि आपका अमाउंट उठ करके एज इट इज किस में आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा आपका 4,92,000। मैंने 7 से 8 मिनट में आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए, इतना ही टाइम आपको लिखने में भी लगना चाहिए। ध्यान रखना एग्जाम में 101% आता ही आता है। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबकी सहायता मदद करते रहो। थैंक यू।